गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट। आज हम जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज इनमें पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गन, ठीक है, ऐसे बॉडी के पार्ट जिनके द्वारा ये लोकोमोट करते हैं। लोकोमोट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, चलते हैं कैसे। ये सिंपल से अगर हम बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोकोमोशन होता क्या है। तो अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट दैट इनेबल्स समवन और समथिंग टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो बेसिकली लोकोमोशन है क्या, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इनेबल करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, ठीक है। द वर्ड डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लोको मीन्स प्लेस एंड मोशियो मीन्स टू मूव, ठीक है। सो सिंपल सा मतलब है इसका कि मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें किस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। तो जैसे कि स्यूडोपोडिया है, फ्लैजिला है, सीलिया है और पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्यूडोपोडिया की। तो स्यूडोपोडिया भी आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्जोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। सबसे पहले बात करें स्यूडोपोडिया की, तो स्यूडोपोडिया और फॉल्स फूट बोलते हैं इनको, ठीक है। और बेसिकली ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि ये बनती है और फिर गायब हो जाती हैं। फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये किस तरह से बनते हैं, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग फ्लो होता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया फॉलोइंग टाइप्स के हैं, जैसे कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्जोपोडिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लोबोपोडिया की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोबोपोडिया, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। ये अमीबा में पाए जाते हैं। लोबोपोडिया की अगर हम बात करें तो दीज आर लोब लाइक, ठीक है, नाम से उसका पता चल रहा है। दीज आर लोब लाइक स्यूडोपोडिया विद ब्रॉड एंड राउंडेड एंड्स। तो इनके ब्रॉड और राउंडेड एंड्स होते हैं, जैसे कि अमीबा में देख सकते हो आप। एंड कंपोज्ड ऑफ बोथ एक्टोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्म। लोबोपोडियन मूव बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोपोडिया की। तो इसका एग्जांपल है यूगिल्फा। एंड फिलोपोडिया की अगर हम बात करें, दीज आर मोर और लेस फिलामेंटस स्यूडोपोडिया यूजुअली टेपरिंग फ्रॉम बेस टू पॉइंटेड टिप एज इन यूगिल्फा। तो टेपरिंग होते हैं बेस से और पॉइंटेड होते हैं टिप पर। फिलोपोडिया आर कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म ओनली। तो ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेटिकुलोपोडिया की। तो रेटिकुलोपोडिया का एग्जांपल आप ले सकते हो एल्फेडियम। और बेसिकली ये कैसे होते हैं, द रेटिकुलोपोडिया आर फिलामेंटस। ये बेसिकली फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट आर ब्रांच हो सकती है फिलामेंट, ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। रेटिकुलोपोडिया डिस्प्ले टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। तो रेटिकुलोपोडिया क्या करता है, डिस्प्ले करता है टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं एक्जोपोडिया की। तो एक्जोपोडिया का जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हो एक्टिनोफिस। और अगर हम इनकी बात करें एक्जोपोडिया की, दे हैव नीडल लाइक स्ट्रेट सीडोपोडिया। तो ये जो सीडोपोडिया होते हैं नीडल लाइक होते हैं, जो कि स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। दे कंटेन अ सेंट्रल एक्सिस रोड। इनमें एक सेंट्रल एक्सिस रोड होती है विच इज़ कवर्ड बाय ग्रेन्युलर एंड एडेसिव साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक्जोपोडिया डिस्प्ले टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्जोपोडिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलियोजोन्स। तो ये बेसिकली आपको हेलियोजोन्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला की, ठीक है। तो फ्लैजिला आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। तो जो फ्लैजिलेट जो प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली उनमें फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यूग्लिना, ट्रिपेनोजोमा एक्सेट्रा, ठीक है। और टिपिकल फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ एन एक्जोनीम। अगर हम फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर को, इंटरनल एनाटॉमी को देखें तो वो किसका बना होता है, उसके अंदर एक्जोनीम होता है, ठीक है। जो एक्जोनीम है इट अराइजेज फ्रॉम अ बेसल ग्रेन्यूल द ब्लिफेरोप्लास्ट और द काइनेटोजोम। तो बेसिकली जो एक्जोनीम है, जो उसकी इंटरनल एनाटॉमी है, वो बेसिकली कहाँ से निकलती है, बेसल ग्रेन्यूल, जिसको ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं। फाइबर्स ऑफ एक्जोनीम रिमेन एम्बेडेड इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स।
तो जो फाइबर्स होते हैं एक्सोनीम के वो एम्बेडेड रहते हैं किसमें, फ्लूइड मैट्रिक्स में। अब ये जो एक्सोनीम होता है इसमें जो है 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट समझेंगे हम क्या होता है। ईच पेरिफेरल पेयर्स बियर अ डबल रो ऑफ शॉर्ट आर्म्स मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डाइनिन। पेरिफेरल पेयर्ड फाइबर इज कनेक्टेड टू इनर रिंग थ्रू रेडियल स्पोक। देखिए अगर आपको इसको समझना है तो आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। सीलिया और जो आपके ये जो फ्लेजिला होते हैं इनकी जो इंटरनल एनाटॉमी होती है वो बेसिकली जो है एक जैसी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बेसल बॉडी है यहाँ पर, और ये ट्रिपलेट सेंट्रियोल, और ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर। देखिए यहीं पर समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 9+2 अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 हो गए और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9+2 अरेंजमेंट है। समझ में आ गया। तो ये इसमें यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करी गई है कि एक्सोनीम में जो है 9+2 अरेंजमेंट जो है पाया जाता है, और जो प्रत्येक जो पेरिफेरल पेयर्स होता है वो डबल रो रखता है शॉर्ट आर्म्स का, जो कि बनी होती है प्रोटीन की, जिनको बोलते हैं डाइनिन। और जो ये पेरिफेरल पेयर्ड फाइबर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इनर रिंग से थ्रू रेडियल स्पोक। तो यहाँ पर देख सकते हो आप रेडियल स्पोक भी है, ठीक है, रेडियल स्पोक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिया की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लेजिला के टाइप्स क्या हैं। तो स्टिकोनिमेटिक है, पेंटोनिमेटिक है, एक्रोनिमेटिक है और सिंपल फ्लेजिलम है। तो सिंपल फ्लेजिलम हो सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है भाई, ये एक्रोनिमेटिक हो सकता है, ठीक है, और पेंटोनिमेटिक हो सकता है और स्टिकोनिमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें सीलिया की। तो सीलिया कैरेक्टरिस्टिक है सीलिएटा का। तो सीलिएटा में जो स्पीसीज़ आती हैं उनमें जो है सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लेजिला में सिर्फ इतना सा ही अंतर है, फ्लेजिला जो है लॉन्ग होते हैं और सीलिया जो है हेयर लाइक होते हैं। हेयर मतलब जैसे कि हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं ना सर पर, तो इस तरह के जो है सीलिया होते हैं। दे ऑल्सो एग्जिबिट 9+2 स्ट्रक्चर। तो ये भी इसी तरह का अरेंजमेंट जो है शो करते हैं 9+2 स्ट्रक्चर। दीज आर हाईली वाइब्रेटाइल स्मॉल एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस। बेसिकली क्या होते हैं, इनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये हाई वाइब्रेटाइल स्मॉल एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस है। एक्टोप्लाज्म के प्रोसेसेस जो है निकले हुए हैं, ठीक है। दे आर 9 पेयर्ड पेरिफेरल फाइबर्स। तो 9 तो पेरिफेरल पेयर्ड फाइबर्स हैं, ठीक है। आर एनक्लोज्ड विद इन अ डेलिकेट शीथ, और उसके चारों ओर क्या है, एक डेलिकेट शीथ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है 9 मैंने गिनवाए थे आपको, और 9 है, और इनमें से जो है एक जो है सब फाइबर बी है और एक जो है सब फाइबर ए है, ठीक है। तो ये पेयर्ड है, ठीक है, और पेरीफ्री में प्रेजेंट है इसलिए पेरिफेरल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है 9+2 अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 है ये सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है और पेरिफ्री में प्रेजेंट है, मतलब परिधि में प्रेजेंट है। तो पेरिफेरल पेयर्ड फाइबर्स हैं, ठीक है, सब फाइबर ए और सब फाइबर बी, और बीच में जो है 2 है, ठीक है। बीच में कितने हैं, 2 हैं। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स की। तो पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इन मैनी प्रोटोजोआ आर फाउंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन पेलिकल, ठीक है, और एक्टोप्लाज्म कॉल्ड मायोनीम्स। उनको क्या बोलते हैं, मायोनीम्स बोलते हैं बेसिकली। दीज में भी इन द फॉर्म ऑफ रिज। तो ये रिज की फॉर्म में हो सकते हैं या ग्रूव्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ग्रूव्स जैसे कि यूग्लिना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूग्लिना जो है इनके द्वारा भी जो है पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, मतलब ग्रूव्स के द्वारा भी अपना लोकोमोशन को शो करता है, और उसके पास जो है लोकोमोशन के लिए जो है फ्लेजिला भी होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स जैसे कि लार्जर सिलिएट्स में मिलता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे कि ट्रिपैनोसोमा में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसको दोबारा देखिएगा तो आपको ईजिली जो है समझ में आ जाएगी। If you like this video, please hit the like button, like, share and subscribe also, and comment also.